चार धामों में सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथपुरी धाम, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार स्वरूप में श्री कृष्ण की तेजस्वी चैतन्यमय पुरुषोत्तम स्वरूप जगन्नाथ रूप में विराजमान है। और जगन्नाथ का अर्थ जगत के स्वामी, अर्थात जो पूर्ण रूपेण सृष्टि में, जगत में उनका वर्चस्व हो और सभी उनके अनुयायी स्वरूप में प्रसन्न और आनंद भाव से क्रियाशील रहे। इसीलिए जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी अभ्यर्थ आराधना नील माधव स्वरूप में संपन्न करते हैं। इसीलिए इसे वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। अर्थात जीवन की अनगल सड़ांध युक्त दूषित विषमता स्वरूप में जो भी हमें दुख, संताप, रोग, कष्ट, शत्रु बाधाएं प्राप्त होती हैं, उनसे हम निवृत्त हो सकें। और वैकुंठ का तात्पर्य उत्तरोत्तर धीरे धीरे इन सब विलक्षणताओं से दूर होते हुए पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त हो सकें। तो ऐसा ही शुभ संयोग 16, 17, 18 दिसंबर को आयुष्मान हस्त नक्षत्र युक्त विशेष रूप से पोष्य मास में ऐसी साधनात्मक प्रक्रिया हम पूरी धाम में, उड़ीसा में संपन्न करेंगे। और ऐसे पवित्र धाम पर प्रत्येक साधक साधिका का भाव चिंतन होना चाहिए कि वे गुरु सानिध्य में इन 3 दिवसों को संपन्न करते हुए अपने आप में बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था में और अधिक चैतन्यमय, पुरुषोत्तममय शक्तियों की वृद्धि कर सकें। और इसी के लिए विशेष रूप से हमारे देह के भीतर में जो भी सैकड़ों नाड़ियाँ और शिराएं होती हैं, वे अनेक अनेक तरह के चक्र उत्पन्न करती हैं। और उन चक्रों को जागरण करने से, जागृत करने से जीवन में एक नवीन ऊर्जा और चेतना का विस्तार होता है। और विशेष रूप से ये सप्त चक्र कुंडलिनी स्वरूप में जागृत करने की क्रिया की जाती है। और उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है ध्यान, अर्थात पूरा हमारा फोकस, मोटिवेशन, हमारा एक चिंतन, हमारा मेडिटेशन, एकाग्रता भाव स्वरूप में हम अपने मन, मस्तिष्क को, अपनी देह को, अपनी ऊर्जा को ध्यान अवस्था में लगा सकें। जो ध्यान अवस्था में हम अपने आप को चैतन्य और क्रियाशील करते हैं,
त्यों त्यों भीतर में जो भी द्वंद्वता या अनगल विचार भाव आते हैं, वे सब विचार भाव विलगित हो जाते हैं और एक ही बिंदु की ओर, एक ही लक्ष्य की ओर एकाग्र चित्त भाव से हम ध्यान अवस्था के माध्यम से क्रियाशील हो जाते हैं। इसीलिए कुंडलिनी जागरण में सर्वप्रथम ध्यान अवस्था का होना परम आवश्यक है। और ज्यों ज्यों ध्यान अवस्था से हम ऊपर की ओर उठते हैं तो उसके लिए साथ साथ मंत्र साधना अथवा मंत्र जप की भी आवश्यकता रहती है। उन चैतन्य मंत्रों का जप करने से हम अपने आप को और अधिक क्रियाशील कर पाते हैं। जितना अधिक हम मंत्र जप और ध्यान की क्रिया करते हैं, उतना ही भीतर में और अधिक दिव्य ऊर्जा का भाव चिंतन का विस्तार होता है और मंत्र के माध्यम से हम अपनी देह के भीतर में ज्ञान बुद्धि में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को एक रूपता स्वरूप में हम प्रवाह दे पाते हैं। इसीलिए कुंडली जागरण के लिए ध्यान और मंत्र जप आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ तीसरे स्वरूप में दीक्षा को आत्मसात करना और उस दीक्षा के प्रभाव से जो भी हमने ध्यान के माध्यम से ऊर्जा का संग्रहण किया है और मंत्र जप के माध्यम से अपने आप को चैतन्य किया है, और इन ऊर्जा और चेतना के फलस्वरूप दीक्षा द्वारा हम उस क्रिया में परफेक्ट हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की ओर क्रियाशील हो जाती है। और ऐसे सब भाव भगवान श्री जगन्नाथ में, भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान थे। इसीलिए उन्हें विशेष रूप से 16 कलापूर्ण व्यक्तित्व कहा जाता है। और उन्होंने गीता के स्वरूप में, भागवत के स्वरूप में ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग की ओर चेतना प्रदान की। अर्थात निरंतर निरंतर हमें अपनी मन, बुद्धि, देह, विचार, भाव, चिंतन का निरंतर ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। और साथ ही साथ अपने आप के प्रति समर्पण का भाव, भक्ति का भाव होना चाहिए। और जितना भीतर में हम अपने आप के प्रति भक्ति का विस्तार करेंगे, अपने आप के प्रति समर्पण का विस्तार करेंगे, उतनी ही अधिक हम ऊर्जा और चेतना से परिपूर्ण हो सकेंगे। और इस तरह से ध्यान और भक्ति योग के माध्यम से, अर्थात ध्यान को हम अपने भीतर में योगमय स्थितियों से युक्त कर लें। जो भी हमारा ध्यान चिंतन है उसे हम योगमय स्थितियों के अनुसार अपने भीतर में स्थापित कर लें। और भक्ति के स्वरूप में उसमें जो भी हमारे अपने आप के प्रति भक्ति का भाव है, तो स्वतः ही देवी शक्तियों के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति भी हमारा
समर्पण का भाव आ जाता है और उस भक्ति योग के फलस्वरूप दोनों में एक जुड़ाव वाली स्थितियाँ बन जाती है, योग वाली स्थितियाँ बन जाती हैं और तब हमें अपने आप के भीतर में देवी शक्ति, ईश्वरी शक्ति, गुरु की शक्ति का आभास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने भक्ति योग के माध्यम से उन क्रियाओं को संचालित किया और उसके पश्चात हम कर्मशील होते हैं, सक्रिय और कर्म योगी बन जाते हैं। तो जो भी हमारे जीवन की आकांक्षा, इच्छाएं हैं, वे स्वतः ही ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और कर्म करने के माध्यम से वे परिपूर्ण होती हैं। और कुंडली जागरण का भी भाव चिंतन यही है कि हम निरंतर निरंतर भीतर में जो भी करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों चेतना का भाव है, उन्हें सप्त चक्रों के स्वरूप में क्रियाशील करना और उसके लिए विशेष रूप से अपने आप में एक चैतन्यता होनी चाहिए कि मुझे अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, चैतन्य करना है, जो कि सुप्त अवस्था में है, पूर्ण रूप से घोर निद्रा अवस्था में है, उसे हमें क्रियाशील करना है। और उसके लिए जो मैंने बताया कि ध्यान का भाव चिंतन, भक्ति का भाव चिंतन, कर्म करने का भाव चिंतन हो और साथ ही साथ में अपने आप को हम हर स्वरूप में शुद्धमय बना सकें, शुद्धता का भाव चिंतन हो। जितना भीतर में हमारे शुद्धता का भाव चिंतन का विस्तार होगा, उतनी ही जीवन में सुचिता और जीवन हमारा सरलमय, श्रेष्ठमय बन सकेगा। और उसके लिए विशेष रूप से जो भी नूतन रूप में वस्त्र हैं, वे नूतन वस्त्र हों। विशेष रूप से हम जिनकी चेतना को धारण कर रहे हैं, सद्गुरु के माध्यम से उससे संबंधित हमारे आवरण में पीत वस्त्र हों, पीले वस्त्र हों, गुरु चादर के स्वरूप में और पीताम्बर स्वरूप में, नूतन रूप में वे वस्त्र हम धारण करते हुए कुंडली जागरण की क्रिया की ओर सक्रिय होते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमें एक सुखद एहसास कराती है और साथ ही साथ धीरे धीरे हमारा शुद्ध भाव से हम कुंडली जागरण की ओर क्रियाशील होते हैं, तो मानस चिंतन एकाग्रमय स्थितियों की ओर सक्रिय होता है और उस मंत्र जाप के लिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का, बलभद्र का और भार्या सुभद्रा का चैतन्य विग्रह आपको जगन्नाथपुरी धाम में और विशेष रूप से मंत्र जप हेतु माला प्रदान की जाएगी और मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से और सद्गुरु की क्रियाओं के माध्यम से वे सभी उत्तरोत्तर धीरे धीरे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की चेतनाओं को हम भीतर में सक्रिय और क्रियाशील कर सकेंगे और उसी के फलस्वरूप धीरे धीरे हमारे भीतर में स्मरण शक्ति, आनंद और प्रसन्न रहने का भाव और साथ ही साथ अग्नि सूर्य की चेतना को एहसास करने का भाव और निडरता और साथ ही साथ में सद्गुरु ईश्वरीय स्वरूप के भाव को हम आत्मसात कर सकेंगे और निश्चिंत रूप से हमें स्वयं को एहसास होगा कि हम वास्तव में गुरुमय, ईश्वरीयमय
चेतनाओं की ओर क्रियाशील हो रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि ऐसा जो सुखद अवसर आपको प्राप्त हो रहा है उसका आप सपरिवार पूर्ण स्वरूप में लाभ प्राप्त करें और आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में इन सब चक्रों के जागरण के माध्यम से पूर्ण रूप से नूतन वर्ष का प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट आप अपने हिसाब से उसे संचालित कर सकें और निरंतर जीवन में हर रूप में सुखद रूप में आनंदमय और जो भी सौभाग्यमय धन लक्ष्मीमय कार्य व्यापार वर्धिमय शतायु जीवन प्राप्तिमय आरोग्यमय उन चेतनाओं को हम पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकें। और विशेष रूप से ऐसे पुरुषोत्तम धाम पर, ऐसे जगन्नाथपुरी धाम पर और जो चारों ही धामों में सर्वश्रेष्ठ है, उस पूरी धाम में गुरु परिवार के सानिध्य में हम इन 3 दिवसों में असीम चेतना में ऊर्जा से युक्त होंगे। और उसके लिए आप आने की जल्दी ही सुखद व्यवस्था करें और निश्चित रूप से आपके भीतर में यदि अपने इष्ट के प्रति थोड़ा बहुत भी नमन भाव होगा तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद और सरल हो सकेगी। एक चैतन्यता का भाव होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में सद्गुरु रूपी उच्चताओं को, अपने लक्ष्यों को आत्मसात करना है, उसे पूर्ण स्वरूप में अपने रोम प्रतिरोम में स्थापित करना है। और यह ऐसा सुअवसर आपको जगन्नाथपुरी में प्राप्त हो रहा है। यथाशीघ्र आप अपने आने की व्यवस्था जैसा भी आपको सुविधाजनक हो वह व्यवस्था आप प्रारंभ कर दें और पूर्ण चिंतन भाव से जो आपका लक्ष्य है पूर्णमिदम अपने आप को सद्गुरु में बनाने का भाव चिंतन, उसमें आप पूर्णता से सर्वश्रेष्ठ में बन सके, ऐसी ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भले ही थोड़ा मौसम वहाँ पर जगन्नाथपुरी में शीतलतामय है और उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में भी धीरे धीरे एक सर्दी का भाव बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर समुद्री हवा भी बहुत ही शीतलमय प्रसारित होती रहती है, तो वह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप सभी के लिए ठहरने की व्यवस्था भी आयोजकों की ओर से व्यवस्थित की गई है। डोरमेट्री स्वरूप में, सामूहिक स्वरूप में रहने से जो भी एक भाव चिंतन आप लेकर आते हैं, उन भाव चिंतनों को एक दूसरे में हम समाहित कर पाते हैं और उससे अधिक हम ऊर्जा से युक्त होते हैं। इसलिए उस जो भी सामूहिक रूप से ठहरने की और पूर्ण रूप से नित्य कर्म से निवृत्त होने की व्यवस्था की गई है, उसे आप पूर्ण सरल स्वरूप में उसका आप ध्यान रखें। तो निश्चिंत रूप से ऐसे जगन्नाथपुरी धाम में आने से जो भी आपके भीतर की विलक्षणता है, न्यूनता है, वह अवश्य समाप्त हो सकेगी, क्योंकि वह पूरी धाम की रज में वर्ष में एक बार रथ यात्रा भी संपन्न होती है और उस रथ यात्रा के फलस्वरूप वहाँ की भूमि की रज पूर्ण रूप से देवमय है, सामान्य रूप से भूमि नहीं है।
और लाखों लाखों श्रद्धालु भक्तजन दर्शनार्थ को आते हैं, तो उसकी चेतना का विस्तार निश्चित रूप से उस जगन्नाथपुरी धाम में निरंतर निरंतर प्रसारित होता रहता है और एक अलग ही तरह का हमें सुगंधमय आनंदमय स्थितियों का एहसास होता है। ऐसी ही दिव्यता और चेतनाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि आप 16 तारीख की प्रातः तक 10-11 बजे, 16 दिसंबर की 10-11 बजे तक आप प्रातः पुरी में पहुंच जाएं और दोपहर के काल में सांध्य बेला से पूर्व हम साधनात्मक क्रियाएं माता जी के सानिध्य में, आपके सानिध्य में और गुरु परिवार के सानिध्य में प्रारंभ कर सकें। और जिस तरह से आप यात्रा में आप पहुंचेंगे, उससे भी अधिक कोटि कोटि गुना आप जब वापस अपने घर को लौटेंगे तो आप एक और अधिक दिव्यता और तेजमय चेतना से परिपूर्ण हो सकेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए और आपके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आने वाला यह महापर्व सप्त चक्र कुंडली जागरण साधनात्मक महापर्व आपके जीवन के अनेक अनेक श्रेष्ठ द्वार खोल सके और अनेक अनेक सुचिंताओं से आप युक्त हो सके। ऐसी मैं आपको मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम।